उद्यमन मंत्र आता है। उद्यमन मंत्र, इस मंत्र का नाम उद्यमन मंत्र। अथैनम उद्यच्छति आमगंसी आमगंहिते महिष ही राजेशानो अधिपति समागं राजेशानो अधिपतिं करोत्विति। अथ उसके अनंतर हवन कर दिया, उसके अनंतर अथ एनम उद्यच्छति, आमंसी आमह इत्यादि मंत्रों से पात्र सहित मंत्र को लेकर ऊपर उठ जाता है। उसे उद्यमन, उद्यमन ने ऊपर उठना, मंत्र पात्र हाथ में लेके उठ के खड़ा हो जाता है। ऊपर की ओर उठते हुए खड़ा होते हुए मंत्र बोलेगा। आमंसी आमम ही ते मही इति। हे मंत्र, मंत्र तो पूरा है, करो तू इति, वहां अंतिम इति वहां है, इसीलिए करो तू तक पूरा मंत्र है। हे मंत्र, तुम सब जानते हो, आमंसी तुम सर्वम जानासी, तुम सब जानते हो, और मैं भी यह मानता हूं। आमंही ते मही, मैं भी तेरी महिमा, महिमा ने महिमा को अच्छी प्रकार जानता हूं। और स वह जो प्राण है ही निश्चित रूपेण जिसलिए राजेशान राजा है, वही शासन करने वाला है, वही सर्वाधिपति है। इसलिए स माम, वह प्राण रूपी राजाधिपति माम ने मुझको इस मंत्र के कर्म का सम्यक प्रकार संपादन करने का फलस्वरूप मुझे क्या कर दे, मुझे भी संसार में राजा बनावे। ना राजा बनना चाहता है, मुझे भी संसार में राजा बनावे, अधिपति बनावे, ईशान बना दे। राजा करो तो ईशानो करो तो अधिपति करो तो इति। ये मंत्र बोलते हुए उस मंत्र को उठाता, इस मंत्र के द्वारा मंत्र का स्तुति है। ऐसा मंत्र है जो सर्व फल प्रदातृत्व उसके अंदर है। मंत्र जिसका आगे भक्षण करेगा, भक्षण तो गया दृष्टफल, उसका दृष्टफल यह है कि वो सकल रोज के संसार पे राजा के समान हो सकता है, ईशान हो सकता है, शासन करने वाला हो सकता है, सर्वाधिपति हो सकता है। ये फल है। अर्थवाद के माध्यम से फल का निर्देश हो गया एक तरह से, क्योंकि प्राण विद्या से शुरुआत ज्येष्ठा स्व प्रेष्ठा स्व का ना, इसलिए प्राण विद्या के बिना तो चलता रहे। पहले बोल चुके हैं, जो प्राण विद्या के अधिकारी है वही मंथाधिकारी है। प्राण विद्या का उपासक ही ये मंत्र को भी करने से जितना भी दोष है उसका सारा खत्म हो जाता है। कम से कम साल में एक बार मंत्र कर्म का संपादन करने का विधान किया, और इसका कराया जाता है उपाकर्म संस्कार। यहां तो नहीं कर दे जनो बदल दिया हो गया, मंत्र कर्म पूरा होता है विधि से। उपाकर्म संस्कार के दिन जितने भी साल भर आपका दोष जनों का पहनने न पहनने हैं, ब्रह्मचर्य दोष होने पर जो उसको बदलना इत्यादि करना चाहिए। और गायत्री जब तब किया नहीं किया, अकाल में की सकाल में की, वो उचित काल में किया नहीं किया, उन सकल दोषों के लिए। इतना ही नहीं, अन्य भी जितने भी घूमते फिरते बोलते चलते सरल क्रियाकलापों के काल में होने वाला जो कोई भी पाप, चींटी का मरना, गाय को मारना, हर काम, उसको सुनोगे ना संकल्प तो आश्चर्य कर जाओगे, क्या इतने पाप होते हैं आदमी से। बहुत लंबा संकल्प है उपाकर्म संस्कार का। ये श्रावणी पूर्णिमा में होता है ना जन्मधारियों के लिए, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य का, उसकी पूरी संकल्प पूर्ण संकल्प पढ़ना चाहिए। ये तो संक्षेप संकल्प बोल देते नहीं, पूरा पढ़ के देखिएगा तो पता चलता है किस किस प्रकार के पाप शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, वाणी से होते हैं, वो सब वर्णन किया है। संभावित दैनिक सकल पापों को गिना है, उन सब का परिहार करने के लिए उपाकर्म होता है। और नित्य प्राणोपासना कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ प्राणोपासना तो भोजन में ही जोड़ दिया है ना। इसलिए तो हिंदू धर्म की यही विशेषता है, जितनी उपासनाएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, लगभग सारी चीज को उन्होंने जीवन के साथ ढाल दिया था। चाहो न चाहो आपसे हो रहा है वो काम, समझ के हो रहा है चाहे बेसमझी से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। किंचित पुण्य तो है,
जान के किया तो ज्यादा लाभ है, अनजान में करने पर कम लाभ। ये तो क्या वीरवत्तरम भवती। उषत चाक्रायण प्रकरण चांदे के ऊपर समझाया, बिना भी उपासना ज्ञान आदि का जो है सब कर्मकांड हो रहा था वहां पे। यह क्यों कर्म निष्फल होगा, ऐसा नहीं, वो तो फल देगा। लेकिन ज्ञान सहित किया तो वीरवत्तरम भवती, वो ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। इसीलिए जीवन में जोड़ दिया प्राणोपासना को, सारी चीजों को। लोग बैठते पहले आचमन करो, उसमें डाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, स्वाहा कर दो, सब बोल दिया, क्रम बता दिया है। प्राणायाम करो, संध्यावंदन में जोड़ दिया उसको। मैंने जो प्राणायाम के माध्यम से यादृशी मानस पाप का क्षय होता है, मंत्र जापों से भी नहीं होता। इसलिए गायत्री मंत्र का जप के बहाने आपका साथ प्राणायाम करने बोल दिया, ताकि मंत्र जप के स्थूल पाप नष्ट होंगे, उस प्राणायाम के मानस पाप भी नष्ट हो जाएगा। नहीं करे तो भाई क्या करे। लेकिन ऋषियों ने इतनी समझदारी से सारा जीवन में अर्थ और काम, इधर धर्म और मोक्ष चारों को जोड़ दिया सम्यक प्रकार। भोजन की कामना है, नाश्ते की कामना है तो संध्यावंदन करो बोला, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। घर में ऐसे था ना स्ट्रिक्ट, नहीं करोगे संध्यावंदन तो नाश्ता चाय पानी नहीं मिलेगा। अब देखो कामना हुई ना, रोटी की कामना, वो कामना के साथ धर्म जोड़ दिया, पहले संध्यावंदन करो तब रोटी मिलेगा। विदेशों में ऐसा नहीं, नहाओ दो भी नहीं, मुंह मुंह कुछ करने की जरूरत नहीं, सैनिटाइज कर दो और जाओ नौकरी काम करो, रोटी पाओ। उन्होंने धर्म और मोक्ष बिल्कुल किनारे फेंक दिया, अर्थ और काम मात्र को प्रधानता दिया। इसलिए वो दुखी है। और बीच में यहां भी दुर्दशा ऐसा हुई, अर्थ और काम को गौण कर दिया, धर्म और मोक्ष को प्रधानता दे दिया। यहां भी एक कट्टरता की थी ना, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, धर्म और मोक्ष पे जोड़ दिया गया, अर्थ और काम को गौण कर दिया। नतीजा यहां भी लोगों में अश्रद्धा हो गया, अंधविश्वास की परंपरा चलने लगी। वास्तविक ऋषि परंपरा, सनातन की परंपरा तो अर्थ काम और धर्म मोक्ष, इन चतुष्टय का परस्पर दो का परस्पर मेलन पूर्वक समन्वय था। तब हमारा देश कैसे था, अशुपति के राजा ने वर्णन किया है। सोने की चिड़िया था, सर्वैश्वर्य संपन्न था। जब ये खिचड़ी बाहर से आई, धर्म मोक्ष रहित केवल अर्थ काम पर आधारित संस्कृति जो आ गई, वह उसका हमने उदारवादिता के कारण से सोच समझे बिना इनको अपनाए, नतीजा अपना भी हमने खो लिया। उसी के लिए यहां पर समझाते हैं कि आप जानते हो सारी चीज मंत्र की स्तुति करते हुए कि हम जो बनना चाहेंगे वह तभी हो सकता है ना जब एक कर्म करेंगे। राजा, ईशान, अधिपति, पहले सब होते थे, इससे सब संपन्न थे, किसी को कहीं लाइन लगना नहीं पड़ता था। अब करते हैं नहीं कर्म तो भाई अब धक्के खाओ, सेटों के पीछे घूमो, लाइनों में लग जाओ, इंतजार करो 1 तारीख की और होगा क्या। ये समस्याएं क्यों आई है, आदमी उस गहराई में नहीं जा रहा है कि हमने अपना धर्म को त्याग दिया है और केवल अर्थ चाहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। और धर्म करो, अर्थ पीछे अपने आप आएगा। इस बात की विश्वास आदमी ने खो लिया है, कारण पाश्चात्य संस्कृति से। नतीजा यह है कि बाबा बनने के बावजूद भी सेठों की ही जो गुलामी करनी पड़ रही है। महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, फिर भी सेठों की गुलामी, शुद्धिपाशी में फंसा है, अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ईश्वर की गुलामी भी नहीं कर पा रहा है, तो स्वरूप में कहां से स्थिर होगा वो। इसलिए कर्म उपासना के साथ करना अति आवश्यक है। इसी को संकेत करते हैं, कार्य देखो मंत्रार्थ कर रहे हैं, अथैनम आचामद, उसके बाद आचमन कर्म शुरू होता है। इस मंत्र में इतना ही बोल रहे हैं, अथ एनम उद्यच्छति, एनम माने मंथम, उद्यच्छति लेकर के उठ के खड़ा होता है। सह पात्र हस्ते गृह्णाति,
अर्थात पात्र सहित उस मंत्र को हाथ में ग्रहण कर लेता है और आमंसी आमम ही ते मही इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा वो ऐसा कार्य कर रहा है। इस मंत्र का अर्थ जो है आमंसी त्वम सर्वम विजानासी तीर्थ। टीका में देखिए, क्योंकि भाष्यकार ने कोई अर्थ नहीं किया है तो टीका में चले जाते हैं। आमंसी मने त्वम सर्वम विजानासी, वयंचते और हम भी आपके, तव मही मने महत्तरम रूपम, आम ही मन्यामहे, हम भी आपके महत्तर जो रूप है, जो आपके पूज्यतम स्वरूप है, महिमा है, उसको हम भी जानते हैं। स ही प्राण, स मने प्राण, ही यस्मात् जिसने वह प्राण राजादि गुण वाला है, स च वह प्राण, इसलिए मुझ उपासक को माम तथा भूतम करो, तो जैसे तुम हो वैसे मुझे भी बना दो, अपने से अभिन्न कर लो। और तुम राजा हो, तुम ईशान हो, तुम अधिपति हो, हे प्राण, इसे तुम भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और मैं तेरी उपासना निरंतर करने वाला हूँ, प्राण हूँ, अतः मुझे भी ये राजत्व, ईशानत्व और अधिपतित्व को प्राप्त करा दो। ऐसी प्रार्थना करता हुआ उठता है, उठ करके क्रम से अब खाता है। अथैनम माचामति तत्सवितुर्वरेण्यम मधु वातारिदा यते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः संतोषधीः भूः स्वाहा। एक पाद हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि मधु नक्तम उतोषसो मधुमत् पार्थिवग्रजः मधुध्यैरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात् मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमागंगस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः स्वस्वाहा इति। सर्वञ्च सावित्रीं मन्वाः सर्वांश्च मधुमतीः अहमेव इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वस्वाहा इति अन्ततः आचम्य पाणि प्रक्षाल्य जगनेन अग्निं प्राक्षरः संविशति प्रातरादित्यम् उपतिष्ठते। मंतांग तत्स्वरूपस्थान मंत्र आरंभ होता है। दिशाम एक पुंडरीकम मस्म्यहम मनुष्याणाम एक पुंडरीकम भूयासमिति यथेतम मेत्य जगनेन अग्निम आसीनो वगंशं जपति। 4 हिस्सों में एक मंत्र को पादशः पाठ करेगा और चौथे में तो पूरे मंत्र को पाठ कर लेगा। गायत्री और मधुमान मंत्र, 2 मंत्र यहाँ। गायत्री एक हिस्सा लेंगे, लेकिन तत्सवितुर्वरेण्यम एक गायत्री एक हिस्सा हुआ। मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः संतोषधीः, ये मधुमान मंत्र का एक पाद हुआ। भू स्वाहा प्रथम व्याहृति विशिष्ट स्वाहा कर दिया। यहां तक पूरा एक हो गया। गायत्री का एक ले लिया हिस्सा, मधुमान मंत्र का एक हिस्सा मधुमती ऋचा का, और एक जो है आपका व्याहृति। गायत्री एक पाद, मधुमती ऋचा का एक पाद और एक व्याहृति मिलके एक मंत्र स्वाहा के लिए एक बार खाने के लिए प्रयोग हुआ। स्वाहा बोल करके वो एक बार खाया। फिर दूसरी बार के लिए क्या बोलेगा? भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री का दूसरा पाद लिया। मधुमती मंत्र ऋचा का दूसरा पाद, मधु नक्तम उदोषसो मधुमत् पार्थिवग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। फिर दूसरी व्याहृति भुवः स्वाहा, तीनों मिलाकर के एक स्वाहांत बोल करके दूसरी बार खाया। तीसरी बार धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री का तीसरा पाद, मधुमान्नो वनस्पतिर मधुमागंगस्तु सूर्य मधुमाद्भिर्गावो भवन्तु नः, ये मधुमती ऋचा का तीसरा पाद। और तीसरी व्याहृति स्वः स्वाहा इति। अब चौथी बार खाने के लिए क्या है? कहते सर्वांच सावित्री मनवाहा सर्वाश्च मधुमती ही, संपूर्ण गायत्री संपूर्ण मधुमती को बोल करके क्या जोड़ना? इदम सर्वम भूयासम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इति। संपूर्ण गायत्री बोलो पहले। हाँ, क्या बोलना है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये पूरी सावित्री हो गई। फिर पूरी मधुमती को बोलो, मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः संतोषधीः मधुनक्तम उतोषसो मधुमत् पार्थिवग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमागंगस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ये मधुमती ऋचा पूरी बोल दिया आपने। फिर अंत में जोड़ देना अहमेव इदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहा। पूरी सावित्री बोल दिया, पूरी मधुमती बोल करके
ये जोड़ना है। क्या? अहम एव इदगम सर्वम भूयासम भूर्भुव स्व स्वाहा, तीनों व्याहृति घट्टांत इति अंततः आचम्य, अंते आचमिति अंततः, जिस प्रकार अंत में आचमन कर खा गया, 4 बार में इस तरह से खाना है। आचम्य पाणी प्रक्षाल्य, अब क्या करेगा? खाने के बाद हाथ को उसी में धोएगा। एक हाथ से तो खाएगा, उसी हाथ को उसमें धोएगा, और जो उसमें लगा हुआ सबको धो धा करके ढंग से बर्तन को प्रक्षाल्य पी जाएगा। जघनेन अग्निम प्राक्षरासम विशति, और अग्नि के पश्चिम भाग में चला जाएगा। अग्नि का पश्चिम भाग में जाकर के यह जो है भाग में पूर्वाभिमुख होकर बैठेगा। प्राक्षराह संविशति, बैठ जाएगा। प्राप्तर आयतमित, बैठ जाएगा, तात्पर्य यहां संविशति बोल दिया, लेकिन वास्तव वो लेट जाएगा, सो जाएगा। फिर जब सुबह होगा, प्रातः आदित्य उपतिष्ठित है, सूर्य का इस तरह से उपस्थान करता है। उसको मंत्र का अंगभूत उपस्थान मंत्र होने से या सामान्य से उपस्थान में प्रयोग नहीं होगा। ये मंथांग भूता उपस्थान मंत्र है। दिशामेक पुंडरीकम असी, दशो दिशाओंगा एकमेव अद्वितीय पुंडरीक तुम हो। पुंडरीक के समान पुंडरीक, कमलाकार आंखों के समान आंखों वाला परमात्मा है। और आप मुझे क्या करें? अब मैंने इस प्रकार से उपासना करके आपको उपस्थान इसलिए किया है, आप जब मुझे मनुष्याणाम एकम पुंडरीकम भूयासम, मुझको मनुष्यों में एक में द्वितीय सूर्य के समान सूर्य बना देना, महान तेजस्वी बना देना, महान यशस्वी बना देना, देदीप्यमान हो जाऊं, सारा संसार मेरे को पहचाने, ऐसे मुझे जो है गुणवत्ता को प्रदान कर देना। इति यथा एतम एत्य जगनेन अग्निम आसीनो वंशिंजवती, इस प्रकार से इत्यादि मंत्र द्वारा आदित्य को नमस्कार करके तत्पश्चात जिस मार्ग से गया तो उसी मार्ग से लौट कर वापस अग्नि के सामने के बैठेगा। जिस मार्ग जाता है पहले उत्तर की ओर होता हुआ पश्चिम की ओर दिशा में जाकर वहां बैठा होता, वह उस विपरीत मार्ग से लौटेगा और वापस अग्नि के सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गया। बैठ करके क्या करना चाहिए? वंशं जपते, आगे आने वाले जो वंश मंत्र है इसका वो निरंतर जप करनी चाहिए। भाष्यकार इस मंत्र का अर्थ में संक्षेप में क्या करे देखिए। अथ एनम आचामति माने भक्षेत, एनम माने मंथम, इस मंथ को अब खाना शुरू करेगा। भक्षयति गायत्र्या प्रदोपादन मधुमत्यैकया व्याहृत्याच, गायत्री का एक पाद, मधुमती ऋचा का एक पाद और एक विहारती के द्वारा वो भक्षण करता है। प्रथमया प्रथमम ग्रासम आचामति, व्याहृत्याच प्रथमया प्रथमम ग्रासम आचाम, पहला ग्रास को खाएगा। तथा गायत्री द्वितीय पादेन मधुमत्या द्वितीया द्वितीया च व्याहृत्या द्वितीयम ग्रासम, गायत्री का दूसरी पाद, मधुमती का द्वितीय ऋचा, जो मधुमती ऋचा का द्वितीय ऋचा और द्वितीय व्याहृति के द्वारा द्वितीय ग्रास, द्वितीय ग्रास को जो भोजन करेगा। तथा तृतीय गायत्री पादन तृतीया मधुमत्या तृतीया च व्याहृत्या तृतीय ग्रासम, सर्वां सावित्रीं सर्वांश्च मधुमती उक्त्वा, सर्वाश्च मधुमती उक्त्वा अहमेव इदं सर्वं भूयस्मिति च अन्ते भूर्भुवः स्वः स्वाहेति समस्तम भक्षयति। पूरी सावित्री बोलेगा, पूरी मधुमती ऋचा को बोलेगा, फिर उसमें इतना जोड़ेगा क्या? अहमेव इदं सर्वं भूयासम, मैं ये सब कुछ हो जाऊं, ऐसी जोड़ करके भूर्भुवः स्वः, यह तीनों व्याहृतियों को बोलने के पश्चात इति उक्त्वा अन्ते समस्तम भक्षयति, अंत समस्त को खा जाता है। यथा चतुर्विर्ग्रासे तद्रव्यम सर्वम परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव निरूपयेत, आ गया ना, पहले बोल दिए थे यथाशक्ति, लेकिन यथाशक्ति नहीं, जितनी चाहे उतनी अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ कर निर्णय दे रहे हैं यथा चतुर्विर्ग्रास ही तद्रव्यम सर्वम परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव निरूपयेत, उतनी मालटाल इकट्ठा करनी है जिससे कि आप 4 बार में पूरी खा सको। पूरा समाप्त करना है, बचा के रखना नहीं। कितना बड़ा डालोगे, अपने मुंह से बड़ा गोला बनाओगे, अरे मुंह से बड़ा गोला जाए तो बाहर गिर जाएगा ना। अरे इतना मुंह फाड़ोगे जितना भी फाड़ोगे भाई उसकी भी लिमिट है। इतना बड़ा गोला फुटबॉल बना दो, घुसेगा क्या अंदर में वो है?
इतना बड़ा लड्डू बना तो घुसाड़ भी दो किसी तरह से, तो बाहर गिरना नहीं चाहिए ना। पकड़ के खाते रहेंगे लगातार, ऐसे कैसे होगा? मंत्र गड़बड़ा जाएगा। चतुर्वीर ग्रास ही, और ग्रास क्या है? जितना मर्जी नहीं होता, एक अंडे के बराबर, एक अंडे के बराबर होता है। उतनी ही बड़ा साइज का होना चाहिए, उससे बड़ा साइज नहीं। मैंने एक तरह से इतना यूं पकड़ ना, यूं वो कहा, इसलिए कहा ये जो अंगूठे को ऊपर चारों अंगुली को रख दीजिए यूं, ये कितना हुआ? इसके अंदर जितना आएगा मात्रा वो एक अंडे के बराबर माना जाए। ये एक ग्रास है। अंगूठे के ऊपर चारों अंगुली को रखने पर जितनी मात्रा इसके अंदर घुसेगा इस गैप में, खाली जगह में, बस उतनी उतरे का नाम एक ग्रास बताते। तो इसलिए मनमर्जी तो होगा नहीं। और 4 ग्रासों के द्वारा सब कुछ खा के खत्म करना है। इसी हिसाब से आपको पहले विभाजन करते वक्त ध्यान रखना है। तथा पूर्व में वो निरूपयेत, या पहली बार ज्यादा ले लिया, दूसरी बार कम ले लिया और अंत में रहा ही नहीं, ऐसे नहीं करने का। 4 बार में खाना ही है, उसी हिसाब से विभाजन कर लेना चाहिए। मात्रा भी उसी हिसाब से निर्णय कर लेना चाहिए। यद पात्रावलिप्तम तत्पात्रम सर्वम निर्णित तूष्णिम पिबेत, जो पात्र में चिपका हुआ है उसको अपने हाथ धोने के बाद धो दिया, जब उस पात्र को भी साथ में उसको घोल देना। तूष्णिम पिबेत, उसको मिला जुला करके अंत चुपचाप, कोई मंत्र पाठ नहीं, खाने के लिए मंत्र, लेकिन पीने के लिए मंत्र नहीं। तूष्णिम पिबेत, पानी प्रक्षाल्य अप आचम्य, अब अलग से दोबारा हाथ को धोइए, फिर जल को पिए, जल का आचमन करके जगनेन अग्निम पश्चात अग्ने है, अग्नि के पृष्ठ भाग पश्चिम भाग में जाकर के प्राक्षरासंत, और जो पूर्व सिर डाल करते उसको डाल करके संविशति का अर्थ से टिप्पण करते शैत्य शैत इत्यर्थ, सो जाएगा। क्योंकि आगे ना प्रातः आदित्य उपदेश बोल दिया, प्रातः आ गया ना, इसलिए वो सायंकाल का समय था, रात्रि वही सोएगा वो। और प्रातः होते ही प्रातः संध्याम उपास्य, प्रातः संध्या की पूरी संध्या वंदन निपटाने के बाद में आदित्य उपदिष्ट है, और आदित्य के जो प्रस्थान करेगा उसकी जो प्रार्थना करते हुए निवेदन करेगा। दिशाम एक पुंडरीकम इत्यनेन मंत्रेण, एक पुंडरीक शब्द अखंड श्रेष्ठवाचित्यर्थ। पुंडरीक शब्द का अर्थ होता है तुम अखंड हो, एक हो और श्रेष्ठ हो। यथा तथा मैं भी एक अखंड और श्रेष्ठ हूं इस संसार में, ऐसे प्रार्थना किया। यथा एतम यथा आगतम इत्य आगत्य, फिर जैसा वो उस जगह गया था लेटने के लिए, उससे वापस अपने पूर्व दिशा में वापस लौट आएगा, जैसे गया तो वैसे ही लौट के आया। आकर के जगनेन मैंने पश्चिम दिशा से वापस पूर्व दिशा की ओर आया। अग्निम आसीनो, अग्नि के सामने बैठ करके वंशं जपति, वंश के मंत्र का पाठ करता है। लेकिन मधुमती मंत्र का अर्थ भाष्यकार ने किया, न गायत्री का अर्थ की न मधुमती का। आनंद गिरी में देखिए, तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम ने वरणीयम श्रेष्ठम, आप जो सविता है उस सविता का जो श्रेष्ठ रूप, मेरे जो श्रेष्ठ होने के नाते आपका क्या वस्तु श्रेष्ठ है वो आगे बताएंगे। भरगहा, आपका सविता का वरणीयम माने श्रेष्ठम, आपका जो श्रेष्ठ जो वर्ण करने योग्य पदम जो पद है उसको धीमही के साथ संबंध, धीमही उसका मैं ध्यान करता हूं। अब मधुमती का पहले ऋचा, वाता मने वायु भेदा, मधु मने सुखम, ऋतायते वहंती सुखायैव वहंती, वायु का भेद, हेमंत ये जो वायु भेद संसार में चल रहा है वह वायु भेद निरंतर मुझे सुख प्रदान करने के लिए बहते रहे, ऐसे प्रार्थना है। सिंधव, और ये जो नदियां हैं, नद्या मधु क्षरंती मधु रसान स्रवंती, ये और नदियां सदा इस प्रकार से बहे ताकि जो निरंतर में मधु विशिष्ट रसों को हम प्राप्त कर सकें और सारे फसला समय प्राप्ति हो सके। औषधिश्च अस्मान प्रति माधि मधुर रसा संतु, और औषधियां भी सब खट्टे मिट्टे न हो जाएं, हमारे लिए मधुर रस प्रदान करने वाले हो जावे। देवस सवितु, भर्गः मने तेजो, देवस मने
देवस्य भर्गो, वहां पर मंत्र था, उसको देवस्य मने सवितु हो, भर्ग मने तेजो। फिर मधुमती में आया अन्नम व प्रसुतम पदम चिंतयाम, अन्नम व उस सविता के द्वारा प्रदान करने योग्य अन्न का चिंतन करूंगा, यह सविता का उस तेज का चिंतन करूंगा। तेजो अन्नम व, उसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं। अथवा एक और विकल्प प्रसुतम पदम व, जो प्रसुत पद चाह रहा है, पूरे संसार में अखंड एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाह रहा है, पुंडरीक बनना चाह रहा है, तो वो उस पद की जो चिंतन करना है। नक्तम, अगले मधुमती मंत्र, नक्तम रात्रि उतोषस उत उषस दिवसाश्च, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, दोनों मेरे लिए मधु संतो, प्रीति करा संतो, दिन और रात मेरा प्रसन्नता से बीते, कभी कोई दुख ना आवे। पार्थिवन रजो मधुमत अनुद्वेग करम अस्तु, और जो पार्थिव है समस्त पदार्थ वे भी मेरे लिए मधुमत हो, मैंने उद्वेग कर न हो, सुख प्रदायक होवे। द्यौश्च पिता नो अस्माकम मधु सुख करोस्तु, और जो द्यू कर्ण से पिता, द्यू लोग करते पिता, पार्थिव कर्ण से रज ले लिया माता, माता और पिता ये सदा हमें अनुद्वेग करोवे, सुख देने वाले हुए, आनंद प्रदान करने वाले होवे। अस्माकम मधु सुख करोस्तु, यह सविता नो अस्माकम धियो बुद्धि प्रचोदया, तीसरे पाद गायत्री का जो सविता है, यो योनः प्रचोदयात्, धियो योनः प्रचोदयात्, यो मने सविता, न मने अस्माकम, धियो मने बुद्धि ही, प्रचोदयात् प्रेरयितास्तु, तस्य तद्वरेण्यम, अब उसके साथ जुड़ गया तारस सविता का वह श्रेष्ठ जो तेज है, अन्न है, भर्ग है या पद है, उसका मैं निरंतर धीमहि ध्यान करता हूं, पूर्वान्वय कर देना। मधुमती की शेष ऋचा वनस्पति सोम मने सोमो अस्माकम मधुमानस्तु, मधुमान नो वनस्पति, वनस्पति से तात्पर्य सोम देवता, वह सोम देवता मेरे लिए सुख प्रदायक होवे। और गाव मने रश्मिया, ये जो सूर्य का रश्मि हो चाहे चंद्र की रश्मियां हो, सदा ही मुझे सुख प्रदान करने वाले होवे। गावो रश्मि दिशो वा, अथवा गावा से दिशाएं ले लीजिए, माध्य सुख करा संतो, किसी भी दिशा में मैं जाऊं, किसी भी काम के लिए जाऊं, वह मेरा सुख पूर्वक की होते रहे। अंत शब्दाद इति शब्दाद चौपृष्ठाद उक्त्वा अनुसंगा, मंत्र में एक इति आया, हाँ, और एक अंत शब्द आया हुआ है। उन दोनों शब्दों के बाद में आप क्या करें, उक्त्वा को जोड़ ले। हर एक बार इति के बाद, हर एक बार आया ना स्वाहा इति, स्वाहा इति जो आया है वो हर एक बार उक्त्वा आचामति ऐसा अन्वय कर देना। इस तरह से स्वाहा पर्यंत बोल करके आचामति, फिर स्वाहा बोल करके आचामति, ऐसे उक्त्वा आचामति, उक्त्वा आचामति, ऐसे हर एक स्वाहा के बाद इति उक्त्वा आचामति ऐसा अन्वय कर लेना। और अंत वाले में इत्यंत तो है ही है, इत्यंततः आचम्य है ना, लेकिन इस बीच जोड़ दी इत्यंतः उक्त्वा आचम्य पाणी प्रक्षाल्य ऐसा अन्वय कर देना है। ये टीकाकार समझा दिए। एवं ग्राह्य से निवृत्त है सत्य अवशिष्ट द्रव्य किंग कर्तव्यम, यदि शंका होता है हमने तो बहुत माल्टा इकट्ठा किया और कहा ग्रास 4 ग्रास तो खा नहीं पाए, पूरा बच गया है, कहते नहीं तुम तो गलत कर दिया, बचना ही नहीं चाहिए। उतनी पहले से निरूपण करते वक्त, निरुपयत है ना, निर्वपेत निर्वाप होता है, जब पहले हम हवन की सामग्री को निकाल के रखते हैं उसी समय उतनी मात्रा नाप तौल के रखनी है ताकि जो है आपके कर्मकांड सम्यक हो, बचना नहीं चाहिए फालतू का वहां पे। इसे 4 बार में खाने लायक जितनी उतनी ही मात्रा, हर व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, कोई ज्यादा खाने वाला कोई कम खाने वाला होता है, उसी हिसाब से 4 ग्लास में खाने लगा अपने हिसाब से आदमी को निर्णय कर लेना पड़ेगा। इसे नहीं बता रहे हैं 50 ग्राम की 100 ग्राम की 250 ग्राम, कुछ नहीं बोला। अच्छा हाँ, उस दिन का वही और कुछ नहीं खा सकता। इसलिए उपाकर्म संस्कार में जोड़ देते ना, उपाकर्म संस्कार तो आप सवेरे 8 बजे यदि शुरू करते हैं तो दोपहर 2:30-3 बज जाता है, इतनी लंबी होती। यहां से शॉर्टकट थोड़े होता है 1 घंटे में। आगे कोई दाक्षिणात्य पंडित करता हो उसके साथ बैठ करके आप कीजिए, जो कर्मकांडी से पता चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, शाम को ये मिल गया, मंथ खा लिया आप, मंथ खाने के बाद सूर्यास्त तो कुछ नहीं, सूर्यास्त के बाद सोने से पहले जो सेमी होता है ना, सेमी होता है जो बनते खीर वगैरह भी बनाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, बाफ में पकाते, पानी नहीं छूना चाहिए उसमें, बाफ में पकाओ और बाफ में पका कर उसे गुड़ डाल करके देते हैं।
वो खाना पड़ता है रात्रि। फिर सो जाओ। चटाई वो भी होती बीनी हुई चटाई, ये वाली नहीं, बढ़िया वाली, वो बढ़िया चुभता है जगह जगह से। हाँ, नींद होने नहीं देगा। वंशम जपति। और सूर्योदय होते ही बराबर फिर उठो, उठ करके सूर्य संध्यावंदन पूजा नहाना धोना सब कर्मकांड हो गया, संध्यावंदन कर लिया, फिर आदित्योपस्थान हो गया। आदित्योपस्थान के जो वंश जप करनी है वंश आरंभ होता है। तगंहैतम उद्धारक आरुणिर्वाचसनीयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासन उक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव वाचसनीयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्याय अन्तेवासन उक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव मधुकः पैंग्यश्चूराय भागवित्ते अन्तेवासनोक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव चूलो भागवित्तिर् जानकय आयस्थूणाय अन्तेवासनोक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एवमुहैव जानकीर् आयस्थूणः सत्यकामाय जाबालाय अन्तेवासनोक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। एतमुहैव सत्यकामो जाबालो अन्तेवासिभ्य उक्तो वाचापि येन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागाः प्ररोहेयुः पलाशानीति। तमेतं नापुत्राय वा अनन्तेवासिने वा ब्रूयात्। यह जो मंत्र विद्या है, यह मंत्र विद्या पुत्र या शिष्य के अलावा किसी और को विद्या नहीं देनी चाहिए। 6 प्रकार के विद्या अधिकारियों में से 2 ही इसके अधिकारी होंगे और 4 इसके अधिकारी नहीं होंगे। इसे कहता है तम वेतम न अपुत्राय, माने पुत्राय यही अवश्यम भावी के लिए नहीं तो होता है। न अनंतेवासिने, माने अंतेवासिने एव, इन 2 को ही देना है, दूसरे को नहीं देना चाहिए। तम हैतम उद्दालक आरुणि ही, पहला इस मंथाक्य विद्या कर्म का जो गुरु है वो उद्दालक है, आरुणि है, अरुण का पोता, परपोता, नहीं बेटा, अरुण से पत्यम आरुणि, ठीक, उद्दालक गौतम सीधे ही लेना। और उसने किसको दिया? वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासिने। वाजसनेय शाखा के अध्येता याज्ञवल्क्य रूपा शिष्य के लिए यह विद्या को एतम उक्त्वा, इस विद्या को कथन करने के बाद उवाचापि, और अपि उवाच, ये भी बात जोड़ा, इतना बात और बोल दिया। क्या बोला? इसकी स्तुति करते हुए कहा ये एनम शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरंशागा प्ररोहेयुः पलाशानीति। तो जो कोई व्यक्ति एनम एतादृश मधु विद्या को मंत्र कर्म को जानने वाला मधु विद्यावान पुरुष है, वह शुष्क स्थानों निषिञ्चेत्, वह शुष्क स्थानों पर जल हाथ में लिए हुए फेंकता, उस पर कहता है ये हरा भरा होवे, फल देवे, पत्ता होवे, तो वह काट के जमीन पर गिरा पड़ा उस पेड़ के टुकड़े से भी फल फूल पत्ते होने लगेंगे। इसलिए तो प्ररोहेयुः शाकाः पलाशानि इति च। इस विद्या को हेतु मोह वाजश्री याज्ञवल्क्यो, वह वाजसेय शाखा अध्येता याज्ञवल्क्य ने क्या किया? मधुकाय पैंग्याय, मधुक नामक जो ऋषि पैंगी गोत्र उत्पन्न, पिंगी का जो है संतान भूता पैंगी जो अंत्यवासी शिष्य है, उसके लिए कथन करने के बाद यह बात उसने भी जोड़ दी, ये एनम शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत्। जो कोई व्यक्ति इस मंत्र को सूखे ठूंठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं हो जाएंगी और पत्ते निकल पड़ेंगे। ये तुम्हें मधुक पैंग्य, मधुक जो पिंगी है, पिंग का पुत्र है पैंगी, उसने चूलाय भागवित्ती अंत्यवासी ने, चूल नामक ऋषि जो भगवित्त का पुत्र भागवित्ती, उसके शिष्यभूता उसके लिए कह करके इन बातों को जोड़ दिया। कहा एनम शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् इत्यादि पूर्वक। एतम है चूलो भागवती, और चूल भागवती ने जानकये, जानकी आयस्थुन को दिया, जनक का पुत्र जानकी, और आयस्थुन नाम से सुप्रसिद्ध उस व्यक्ति को दिया जो शिष्य था, उसको भी वही बात उसने सुनाई। फिर जानकी आयस्थुन ने सत्यकाम जाबाल को दिया, और सत्यकाल जाबाल ने किसी एक को नहीं दिया। यहाँ तो एक एक शिष्य की परंपरा आई, और इसने
क्या किया, अंतेवासिभ्य बहुत सारे शिष्यों को दे दिया। और शिष्यों को सब देने के बाद उन सब से एक ही बात उसने कही, उसने भी एनम शुष्के स्थानो इत्यादि इत्यादि। और अंत में तब श्रुति बोलती है तम एतम, वह यह जो मंथ विद्या मंथ कर्म, इस चीज को न पुत्राय वा अनंते वासने वा न ब्रूयात, अपुत्राय अनंते वासने वा न ब्रूयात इत्यर्थः। भाष्यकार तम है तुम उद्दालक इत्यादि जब पे वंश का ही वर्णन कर रहे, ये पूरा वहां से यहां तो पूरा पढ़ना, पलाशानी इति तक, तम एतम ना पुत्र है अनंत वासना को नहीं पढ़ना, जप करना है इति तक, पलाशानी इति तक की जप का मंत्र है। उसके बाद श्रुति अपने तरफ से बोल रही है, इस विद्या का अधिकारी के बारे में वर्णन कर रही है, वो जपांग भूत नहीं है, जप के मंत्र का अंतर्गत जोड़ना नहीं। तम एतम ना पुत्र नान्ते वासना पुरियात, इसको छोड़ के शेष वहां से यहां तो पलाशानी तक का जप करना है बारंबार। इत्यादि सत्यकाम जाबालो अंत्यवासिभ्य उक्त वाचापि एनम शुष्के स्थानो, पूरे इकट्ठे ले तो भाषाकार अंत तक ले लिया, जाबाल तक की चारों को। एनम शुष्के स्थानो निशिंचेत जायरन एव अस्मिन् शाखा प्ररोयु पलाशनित्यम अंतम एनम मंथम इत्यम अंतम, है ना, वहीं तक लेना, वहां तक का जो है मंतम उद्दालकात् प्रभृति एक एक आचार्य क्रमागतम सत्य काम आचार्यो बहुभ्यो अंतेवासी उक्तो वाचा। इसका ये तारश मंत्र विद्या को जो उद्दालक के आदि क्रम से एक एक आचार्य ने अपने एक एक शिष्य को ही दिया, अनेकों को नहीं दिया था, लेकिन सत्यकाम जाबाल ने इस विद्या को फैला दिया। उन्होंने समस्त बहुभ्यो बहुत सारे अंत्यवासियों को, शिष्यों को कथन करके इस विद्या को उन्होंने यही उपदेश दिया। अर्थवाद किम अन्यद्वाच अपियन उक्त्वा उवाचापि, अपि उवाच किम अपि उवाच, तब कहते हैं अपि ये एनं शुष्के स्थानो, यह मैंने ये जो प्राणोपासक होता है मंत्र कर्म करने वाला, प्राणोपासना पूर्वक मंत्र कर्म करने वाला जो व्यक्ति, वह एनम शुष्क स्थानो, इस मंत्र रस मंत्र जल इत्यादि को जो है शुष्क स्थानो सूखे ठूंठ पर छिन्न विटपस्य प्रकांडे पे, पेड़ को काट के टुकड़ा कर दी और उसके भी टुकड़ा करके शाखा पड़ा हुआ है, तो उसमें भी निश्चिंच दिया, वो शाखा में पड़ा हुआ भी उसमें भी हरा भरा फल फूल लग जाएंगे। इतनी स्तुति कर दिया प्राणोपासना का। गत प्राणे भी स्पष्ट कर दिया ना, गत प्राणे भी एनम मंथम भक्षणाय संस्कृतम निशिंचेत, भक्षण के लिए संस्कार जिस मंत्र को उस पर फेंक देता है, थोड़ा सा डाल देता है। जायरन उत्पद्यरन्नेव अस्मिन् स्थानो शाखाः अवयवा वृक्षस्य प्ररोहेयुश्च, उस वृक्ष के शाखाएं मैंने अवयव अवश्य उत्पन्न होने लगेंगे। केवल अवयव ही पैदा होते, शाखाएं नहीं, पलाशानी च पूर्णानी च, और समझना पुष्प फलादि भी। यथा जीवित स्थान हो किमुत अनेन कर्मणा, इसे जीवित है बना देते नहीं, जो भैंस वाले आते हैं, देखा होगा बकरी वाले भैंस वाले क्या करते हैं, पूरा पेड़ को मुंडन करके ठूंठ जैसे खड़ा रहता है, उधर खरास होता है, लेकिन बारिश वारिश हो जाता है फिर हरा भरा वैसे हो जाता है। उसके बाद जीवित ठूंठ, जीवित ठूंठ जैसे दोबारा शाखा फूल फल वाला हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो दग्ध हो जाए या जो अजीवित है, नष्ट है, उसमें भी हो जाए। किमुत अनेन कर्मणा काम सिद्धि थी, कैमितिक न्याय यहाँ पर कहने का तात्पर्य समझ लो, इस कर्म के अंदर कौन सी कामना सिद्ध नहीं होगा। मरा हुआ को जीवित करा सकते हो, जड़भूत वस्तु में भी सब कुछ हो सकता है, फिर तुम्हारा ऐसा कौन सा फल होगा, कौन सी ऐसी कामना होगी जो इस कर्म से पूरा नहीं होगा। अर्थात अवश्य ही सकल कर्मों का जो भी फल है, वो फलों को आप इस एक कर्म के द्वारा प्राणोपासना विशिष्ट होकर मन था के कर्म के अनुष्ठान करता है तो फल प्राप्त कर सकता है। इति ध्रुव फलम इदम कर्म, इति कर्म स्तुत्यर्थम है। कहने का तात्पर्य है यह कर्म निश्चित फल देने वाला है। ध्रुवम माने निश्चितम फलम इदम कर्म, इति कर्म स्तुत्यर्थम है। विद्याधिगम में षट तीर्थानि, विद्या का अधिगम में 6 शिष्य माना गया है। तेषाम यह सप्राण दर्शन से मंत्र विज्ञान से अधिगमे, उनमें से यहां पर
प्राण विज्ञान सहित मंत्र विज्ञान रूपी विद्या का अधिकारी कौन होगा? द्वे एव तीर्थे अनुज्ञायति, दो ही को अधिकारी रूपेण यहाँ श्रुति अनुमोदन कर रही है। पुत्रश्च अंत्यवासी च इति, एक तो पुत्र, दूसरा अंत्यवासी। यहाँ टिप्पणी नंबर 5 श्लोक दे दिया है। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्याम यः प्राह तानि तीर्थानि षण्मम। ये 6 है, ऐसा महासरस्वती स्वयं बोल रही है। महासरस्वती उपनिषद का मंत्र है। ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रिय, प्रिय का ही व्याख्या है पुत्र, विद्या विद्याम यः प्राह तानि तीर्थानि षण्मम। आंध्रिकार गिनाए देखिए, शिष्य, ब्रह्मचारी का अर्थ कर दिया उन्होंने शिष्य, दूसरा है श्रोत्रिय, तीसरा मेधावी, चौथा धनदायी, पांचवा प्रिय, प्रिय का व्याख्या है पुत्र, प्रिय पुत्र एक ही चीज है, और विद्या विद्या दाता इति षट्त्रितानि संप्रदानानि। ये 6 प्रकार के शिष्य वर्ग है जिनको विद्याएं दी जा सकती है। अब इस उदुम्बर के बारे में जो मंत्र के बारे में भी और कुछ शेष कहना बाकी है। क्या वो 10 द्रव्य बताया नहीं ना, कम से कम जो होनी चाहिए, और भी मर्जी आपने बोल दिया 15-20 भी धान ले लो, लेकिन 10 जो अवश्य भावी वो गिना रहे हैं। और उसके अलावा जो मंत्र संबंधी कुछ अन्य बातें हैं वो भी बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। चतुर औदुम्बरो भवति औदुम्बर स्रुव औदुम्बर चमस औदुम्बर इध्म औदुम्बरिया उपमंथन्यौ दशग्राम्यानि धान्यानि भवन्ति व्रीहीयवास्तिलमाशा अणुप्रियंगव गोधूमाश्च मसूराश्च खलवाश्च खलुकुलाश्च तान पिष्टान दधनि मधुनि घृत औपसंचति आज्यस्य जुहोति। देखिए 4 उदुम्बर से बने वस्तुओं से यह मंत्र कर्म होता है। चतुरो औदुम्बरो भवति अस्मिन् मंथाख्य कर्मणि, इस मंथाख्य कर्म में 4 वस्तु उदुम्बर के बनाने ही होंगे। कौन 4 वस्तु? कहते हैं श्रुवा उदुम्बर का होगा, चमस पात्र उदुम्बर का बनेगा, इद्धम जो समिधाएं होती लकड़ी जलाने की वो उदुम्बर का ही होगा, और जो उपमंथनी 2 हैं उपमंथन यौ वो भी उदुम्बर लकड़ी के ही होंगे। ये 4 चीज श्रुवा, चमस, इद्धम, उपमंथन, ये चारों चीजें जो हैं गूलर की लकड़ी की होनी चाहिए। अन्य संसाधनों में आप किसी भी लकड़ी का रखे, चाहे बर्तन का, स्टील का, सोने का, चांदी का, मर्जी अपनी अन्य बर्तनों में, लेकिन ये 4 गुलर का ही होनी चाहिए मंत्र कर्म में, निश्चय कर दिया। दशग्राम्यानि धान्यानि भवन्ति, और जो धान्य बताया गया 10, वह ग्राम्य 10 जो धान्य वे आगे कहे जाने वाले 10 हैं। कौन कौन है? नंबर 1 व्रीहि, 2 यव, यव मने जौ, व्रीहि मने धान, जो चावल वाला जो धान होता है उसको व्रीहि कहते हैं, और यव मने जौ, सातु बोलते मराठी में, सातु है वह जौ है। तिल, तिल मने तिल, सारी दुनिया में एक ही नाम है उसका तिल, और माशा मने उड़द, अणु, अणु मने सावा चावल, प्रियंगु मने कांगनी, माल कांगनी, कांगनी नाम के वो भी एक जंगली होता है, जंगल में अपने आप होने वाला है। ये दोनों ही अणु और प्रियंगु, ये दोनों ही जंगल में स्वतः ही होने वाले धान विशेष। श्यावा चावल और जो है श्यावाका बोलते हैं उसको, श्यावा और श्यावाका 2 अलग अलग है। उसको यहाँ अणु और प्रियंगु, अथवा हिंदी भाषा में इसको सावा और कांगनी बोला जाता है। हाँ वैसे बिल्कुल छोटे, जैसे रागी बोलते हैं, दक्षिण में रागी कहते हैं, हाँ मंडवा बोलते हैं यहाँ, अब ध्यान में आ गया नाम, यहाँ पहाड़ी भाषा मंडवा बोलते हैं। गोधूमाश्च मने गेहूं, मसूराश्च मने मसूर, खलवा मने बाल, और खलकुल मने कुल्थी। खलवा खलकुलाश्च, बाल और कुल्थी। खलकुल कहते हैं कुल्थी को, कुल्थी जानते हैं, जो गुदा की बीमारी वाले लोग उसको खाते हैं, उसके पानी पीते हैं, मिट्टी के रंग का होता है, कभी थोड़ा हल्का काले रंग का भी होता है। वैसे दक्षिण वगैरह तो बहुत पापड़ वगैरह बनाते हैं उसको, उसकी बहुत स्वादिष्ट चीजें बनती हैं बहुत सारे। और यहाँ उसको बोलते हैं गहत,
पहाड़ी भाषा में उसका नाम गहद, यहां उसको गहद नाम से प्रसिद्ध है। कुलथ, कुलथी, ये सब भी नाम से भी प्रसिद्ध है हिंदी में। अच्छा, हुरली, दक्षिण में उसको कन्नड़ भाषा में वही हुरली बोलते हैं। हुरली मिट्टी के रंग के दाल होता है, वो भी चप्पट होता है, फ्लैट होता है, लगभग मिट्टी मिट्टी का रंग का होता है, और अंदर जब फोड़ो तो बहुत चिकना आटा है, वो मैदा भी फैले उसके सामने, ऐसा आटा होता है उसका चिकना, इसलिए उसके पापड़ वगैरह बनाते लोग हुरली का। वो सबसे बढ़िया है किडनी की दवाई, गुर्दों का सबसे बढ़िया दवाई वही चीज है। उसको भिगो के रख दो रात भर या 12 घंटे, और सवेरे सवेरे खाली पेटे पानी पी लो। फिर उसको उबाल दीजिए, उबाल के बाद थोड़ा तेल या घी के साथ फ्राई कर दो, फिर उसको छौंक करके पिए, खाओ। गुर्दे की जितनी भी बीमारियां हैं, पेशाब संबंधी बीमारियां, सब दूर हो जाती है। उसको कहते हैं खलकुला। ये 10 हो गया ना आपका। तान पिस्तान, इन सबको पीसना है, कच्चा पीसना, पका के नहीं पीसना है। हाँ, पकाना नहीं है, यूं ही पीस देना, उसे पाउडर बना डालना है। दधनी मधुनी घृते उपसिंचति, दही, शहद और घी से उस एक उपमंथनी से पहले उसको मिला देता है। उसका हवन नहीं करना है, आज जिससे जो होती आहुतियां तो घी की, और माल बनाए अपने खाने के लिए, 4 बार में खाना है ना। हाँ, घी भी उसमें पड़ते रहेगा थोड़ा थोड़ा, और भी ऊपर से बाद में हर आहुति के साथ पड़ते रहे। जो होती हो